आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि एक सबक भी देती है। कहानी का नाम है भैरव वन की रस्म। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी बात से। एक ऐसा जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का बसेरा है, और बस यही बात हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। और यहीं आते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर्स, चार दोस्त, जो इन सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सबूतों पर यकीन करते थे। और यही यकीन, या कहिए कि यही अविश्वास, उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक सिंपल सी गोस्ट हंट। ये है वो टीम, आरव, कुणाल, मीरा और देव, चार दोस्त जो एक ही मकसद के लिए साथ आए थे। और उनका प्लान, अरे प्लान तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन उतना ही घमंड से भरा हुआ। भैरव वन में घुसेंगे, कैमरे वैमरे लगाएंगे, सबूत रिकॉर्ड करेंगे, भूत से मिलेंगे और बस फेमस हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि जंगल की सच्चाई उनकी छोटी मोटी सोच से बहुत बहुत अलग थी। और बहुत जल्दी उन्हें पहला बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना किसी भूत से नहीं बल्कि खुद उस जंगल से हो रहा है। सोचिए, 1 घंटा हो गया चलते चलते, और घूम फिरकर वो बार बार उसी एक टूटे फूटे मंदिर पर वापस आ रहे थे। जीपीएस बंद पड़ गया, कंपास की सुई गोल गोल नाचने लगी, और तब उन्हें वो खौफनाक एहसास हुआ कि वो एक लूप में, एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और फिर मीरा के मुंह से निकले इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। अब वो सिर्फ रास्ता नहीं भटके थे, वो उस जंगल में कैद हो चुके थे। और फिर जंगल ने अपनी पहली कीमत वसूली। कुणाल गायब हुआ, और जब मिला तो एक पेड़ उसे धीरे धीरे अपने अंदर निगल रहा था। अब ये कोई एडवेंचर नहीं था, ये जानलेवा बन चुका था। देखिए, ये कोई खोज नहीं थी, ये तो एक उल्टी गिनती थी जो शुरू हो चुकी थी। 4 में से 1 जा चुका था। अब कहानी एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। उन्हें समझ आने लगता है कि जंगल में जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडम नहीं है। उसके पीछे एक भयानक लॉजिक है, कुछ नियम है। मंदिर की दीवार पर खुदे हुए इन शब्दों ने उनके डर को और बढ़ा दिया। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये एक रस्म थी। बाहर निकलने के लिए एक बलिदान देना होगा, एक कीमत चुकानी होगी। और अगली कीमत मीरा ने चुकाई। उसकी गलती, उसने जंगल का नाम लिया था। उसकी भयानक मौत ने यह साबित कर दिया कि जंगल अपने नियमों को लेकर कितना बेरहम है। हर गलती की सजा मौत है। और गिनती जारी है। लिस्ट से एक और नाम कट गया। अब सिर्फ 2 दोस्त बचे हैं, और डर पहले से कहीं ज्यादा है। और अब आता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे डरावना ट्विस्ट। उन्हें पता चलता है कि वो जिसका सामना कर रहे हैं वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है। अब तक तो वो यही मानकर चल रहे थे कि कोई एक अकेला भूत है जो उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन फिर देव ने जो राज खोला उससे सबके होश उड़ गए। ये कोई एक भूत नहीं था, ये तो बदला लेने वाली न जाने कितनी आत्माओं का एक पूरा झुंड था। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो गुस्से से भरी है, चालाक है, और सबसे खतरनाक बात, वो इंतजार करना जानती है। देव की खौफनाक मौत के बाद आरव के कानों में ये संदेश गूंजता है। ये शब्द, और खासकर ये एक शब्द आमंत्रित, यही इस पूरी पहेली की चाबी है। आरव। लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा है, आरव। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो बच गया, वो जीत गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। चलिए अब कहानी के उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं जो हर चीज को पलट कर रख देगा। अब हम जानेंगे इस कहानी का असली सच। उस आवाज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अगर सिर्फ आमंत्रित ही बाहर जा सकते हैं तो असल में वो न्योता मिला किसे था? और ये स्लाइड उस भयानक सच को सामने रखती है। ये कोई भूत वूत का शिकार नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक रस्म थी। हफ्तों पहले ही आरव ने जंगल की आत्माओं से एक सौदा कर लिया था। सुरक्षित बाहर निकलने के बदले उसने 4 आत्माओं की बलि चढ़ाने का वादा किया था। और यही इस कहानी का असली निचोड़ है। असली जाल जंगल नहीं था, जाल तो वो दोस्त था जिस पर सबने सबसे ज्यादा भरोसा किया। असली विलन आरव था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आरव के इस काम का असर बहुत दूर तक जाता है,
और एक नए और भी ज्यादा खतरनाक चक्कर को जन्म देता है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। आरव ने दुनिया को तो सबूत दे दिया जैसा वो चाहता था, लेकिन उसने उस जंगल को भी कुछ दे दिया, शिकार करने की एक नई वजह। ये कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाले ख्याल के साथ खत्म होती है कि अब अगला न्योता किसे मिलेगा।